नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज मुझे तुलसी की पूजा करनी है। तो मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ घर में। तो जब कोई भी पूजा होती है घर में या कोई फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले उठकर हम अपने घर की सफाई करते हैं, क्योंकि जब घर में पूजा करते हैं तो उसके पहले झाड़ू पोछा हो जाता है और उसके बाद फिर हम झाड़ू पोछा नहीं करते। तो मैं अपने घर की सबसे पहले पूरी मैंने डस्टिंग करी है और उसके बाद फिर मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। और इस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं और क्या क्या काम करूँगी वो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। इसमें बीच में कुछ DIY भी है जो मैंने किया हुआ है अपने मंदिर को साफ़ करने के लिए, और कुछ छोटे छोटे टिप्स भी हैं जो मैं आपको उसमें बीच बीच में बताती रहूँगी कि मैंने क्या क्या किया है। तो मेरे घर में आलू प्याज लहसुन वगैरह जो सब्ज़ी होती है वो आई थी, और उसको रखने के लिए मैं इस स्टैंड का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको मैं पहले साफ़ कर लूँगी क्योंकि इसमें जो डस्ट होती है वो आ जाती है। तो साफ़ करने के बाद फिर मैं इसमें अपना सामान रखूँगी। तो लहसुन रखने के लिए मैं ये छोटी सी बास्केट यूज़ करती हूँ। और लहसुन रखने से पहले मैं जो उसका छिलका होता है जो ऊपर से लगा होता है और उखड़ता रहता है उसको हटा देती हूँ, और हटाने के बाद फिर मैं रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं प्याज का भी जो छिलका उखड़ा हुआ होता है जो बाद में गिरता रहता है उसको मैं हटा देती हूँ और हटाने के बाद रखती हूँ। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और मैं आपको बताती जाऊँगी कि ये लहसुन प्याज का छिलका मैं क्या करती हूँ। अब क्योंकि मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे लगा कि ये काम पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम मैं बाद में करूँगी तो फिर उसमें से कूड़ा गिरता है। तो इसलिए मैंने ये काम पहले कर लिया है और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब सब्जियों के साथ पॉलीथीन आते रहते हैं और सामान के साथ भी पॉलीथीन आते हैं। तो जो मेरे ये पॉलीथीन निकले हैं इसको मैं आसानी से फ़ोल्ड कर दूंगी, और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको एक जगह पर रख दूंगी। मैंने एक बॉक्स बना रखा है, ऑर्गेनाइज़र बना रखा है, उसी में मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके रखती हूँ। उस ऑर्गेनाइज़र का और ये जो पॉलीथीन मैं रखती हूँ कैसे रखती हूँ इसका एक वीडियो मैंने पूरा बना रखा है जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख लीजिए। जब हम ये पॉलीथीन संभाल कर रखते हैं, फ़ोल्ड कर कर एक जगह रखते हैं, ऑर्गेनाइज़र में रखते हैं, तो हमारा घर फैला नहीं रहता है और ना ही ये पॉलीथीन इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो जब हमें ज़रूरत लगती है तो वो एक ही जगह मिल जाते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे ये जो प्याज और लहसुन के छिलके बचे हुए हैं इनको मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँगी और फिर मैं इनको पानी में भिगो दूँगी। आप इसको 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और 2-3 दिन तक पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद फिर जब आप इसको पड़ा रहने देंगे तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, और आप उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके उसमें थोड़ा और पानी मिलाकर अपने सारे प्लांट्स को दे दीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी खाद होती है और बहुत ही अच्छा एक फंगिसाइड होता है जो आपके प्लांट्स की जड़ों को ख़राब नहीं होने देता। जो मेरे चैनल में नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये एक टैग कार्ड है जिसको जो प्लास्टिक का है, और इसको मैं इस तरह के कार्ड फेंकती नहीं हूँ, इसको मैं रख लेती हूँ और सामान उठाने के काम आता है। तो मैं इससे देखिए धूल उठा रही हूँ, छिलके हटाने के बाद जो धूल बची थी उसको मैं इसी से उठा रही हूँ और उठा करके मैं फेंक दूँगी। तो अब मुझे लगाना है पोछा, और पोछा मैं इस मॉप से लगाती हूँ।
एसेंशियल ऑयल डिफ्यूज़र है, जिसको मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने 2-3 मंगाए हुए हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर डालूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डालूँगी। और उसके बाद जब ये जलता है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, नाइट लैम्प का भी काम करता है। मैंने नहा लिया है पोछा लगाने के बाद, और उसके बाद फिर मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैं अपना मंदिर साफ़ करूँगी। तो मंदिर मैंने किस चीज़ से साफ़ किया है, क्या डीआईवाई बना कर के साफ़ किया है, वो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या उसमें डाला है और कैसे मैंने उसको यूज़ किया है। मैंने उसमें कोई विनेगर नहीं डाला है। पूजा के तुरंत बाद मैं सफाई नहीं करूँगी इसकी, पहले मैं खाना बनाऊँगी और खाना बनाने के बाद फिर मैं इसकी सफाई करूँगी, तो उतनी देर में काफ़ी टाइम हो जाएगा। मैंने खाना बनाया है क्योंकि मैंने खाना थोड़ा प्याज लहसुन का बनाया था, इसलिए उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है और उसके बाद फिर मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही हूँ। तो अपना मंदिर साफ़ करने के लिए मैं इस तरह का पेंट ब्रश यूज़ करती हूँ। ये एक पुराना ब्रश नहीं है, ये नया ब्रश है। इसको मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अलग ही रखती हूँ। तो इस तरह से जब हम ब्रश यूज़ करते हैं तो उससे मेरे जो पूजा में फूल गिरते हैं, जो हम आसन बिछाते हैं उसके ऊपर जो पूजा के फूल गिरते हैं, जो धूप बत्ती की राख गिरती है, वो मैं इससे झाड़ लेती हूँ। और मेरा जो आसन होता है जिस पर मैं भगवान रखती हूँ वो पूरा साफ़ हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ। इसके लिए मुझे कोई अलग से साफ़ करने के लिए सामान नहीं खरीदना पड़ता है, और मैं अपने घर में ही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं से अपना भगवान का मंदिर साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। तो ये मेरा जो मैंने डीआईवाई क्लीनर बनाया है, इसमें मैंने वाटर डाला है, थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डाला है। जैसे कि अगर आपके पास कोई ब्लीचिंग पाउडर है तो आप वो डाल दीजिए, और अगर ब्लीचिंग पाउडर नहीं है तो आप आला डाल सकते हैं, जो हम अपने कपड़े धोने में, वाइट वाले कपड़े धोने में डालते हैं, वो डाल लीजिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाला है। आप चाहें तो इसमें अपने बर्तन धोने का लिक्विड डाल सकते हैं, या आप इसमें हैंड वॉश भी डाल सकते हैं। तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल करके इसको बना लीजिए। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और इसको लगा करके मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी और उसके बाद फिर मैं साफ़ पानी से साफ़ कर लूँगी। तो अब मैंने अपने सारे भगवान बिठा दिए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और वाकई में मेरा जो मार्बल का जो मेरा टेम्पल है, मंदिर है, वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, आप देख सकते हैं। और अभी मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँगी। जितना भी इसमें धूप बत्ती का और जो हम दिया जलाते हैं उसका जो कालिक होती है वो इसमें चिपक गई थी, वो सारी मेरी साफ़ हो गई है। मंदिर मेरा एकदम चमकने लगा है और बहुत ही साफ़ हो गया है। तो आपको ये मेरा जो डीआईवाई है वो कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए कितना एकदम चमकने लगा है ये मार्बल।
तो आप इस डीआईवाई को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये डीआईवाई आपको कैसा लगा और उसका रिज़ल्ट क्या आपको मिला। फ्रेंड्स, मैं कभी भी स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ, ऐसे ही बोलती हूँ। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो अगर कोई गलती हो उसमें तो आप उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट बोलने में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो मैंने मंदिर साफ़ किया। उसके बाद अब ठंड शुरू हो गई है, तो मैं अपने थोड़े थोड़े विंटर्स के कपड़े निकालती जा रही हूँ। ऊनी कपड़े मैं निकालती जा रही हूँ और गर्मी वाले मैं रखती जा रही हूँ। तो मैंने एक छोटी सी रैक में अपने कपड़े जो घर में पहनने वाले हैं या जो डेली कपड़े पहनने वाले हैं परिवार के, वो रखना दिखाया था। उसका लिंक आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा कि मैंने कैसे इस छोटी सी रैक में पेपर के कैरी बैग में ये सारे कपड़े रखे थे। तो ये मैंने दो फ़ायदे के लिए रखे थे। एक तो मेरे सारे कपड़े उस रैक में आ गए थे पूरी फैमिली के, और दूसरा अब जब मुझे ये सारे कपड़े अंदर रखने हैं, सर्दी के निकाल करके ये सारे गर्मी के कपड़े अंदर रखने हैं दीवान में, बेड में, तो मैं इसको ऐसे ही आसानी से उठा करके इसमें रख दे रही हूँ। और जब मैं सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो फिर मैं इसको ऐसे ही निकाल लूँगी और मुझे फिर सारा फैलाना नहीं पड़ेगा सामान, और सारे कपड़े इधर उधर बिखरेंगे नहीं, निकालने में दिक्कत नहीं होगी। आसानी से ये निकल आएंगे और आसानी से ही ये अंदर चले जाएंगे, और फिर से मैं इनको उसी रैक में सारे कपड़े रख दूँगी। तो ये कपड़े रखने के बाद मैंने अपनी पुरानी जो चुन्नी होती है, दुपट्टा होता है, उससे ये सारे कपड़े ढक देती हूँ, क्योंकि हमारे चाहे हम जितनी भी सफाई कर लें, हमारे बेड के अंदर धूल जाती ही है। तो इसको ऐसे ढक दूँगी, या आप कोई दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं और उससे ढक सकते हैं। तो मैं ये सारे कपड़े ढक दूँगी, और जैसे जैसे मैं कपड़े निकालती जाऊँगी सर्दी वाले, और वैसे ही वैसे मैं सारे गर्मी वाले कपड़े इसी तरीके के कैरी बैग्स में रखती जाऊंगी। तो मेरा ये जो छोटा सा आइडिया है, तरीका है कैरी बैग्स में कपड़े रखने का, वो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये जो मेरे बेड में लगा हुआ है जिससे ये ढक्कन खुलता है, ये कभी कभी इसमें फंस जाता है हमारा जो गद्दे का कवर है, इसलिए मैंने इस पे पेपर टेप चिपका रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो मैं अपने काम करती जाती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। जो मैं दिन भर में काम करती हूँ मैं इस वीडियो में डालती जाती हूँ और आपको दिखाती जाती हूँ। तो मैंने ये सारा सामान समेटा, उसके बाद फिर मैंने इस पे बिछाई है नई चादर। आजकल ऐसी चादरें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगाया है, लोकल शॉप से ख़रीदा है। तो आपको मेरी ये चादर कैसी लगी बताइएगा। मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो बीच बीच में जो बोल रहे थे वो मेरे तोते हैं। तो मैं आपको इसके बाद अपने तोते भी दिखाऊंगी कि वो कैसे बोलते हैं और कितना बोलते हैं। ये सारा काम करने के बाद मैंने करी अपनी तुलसी जी की पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने घर का बाकी काम किया। और आज रात में देव दिवाली है, इसलिए बहुत सारी लाइटें जलेंगी और दिए भी जलेंगे। तो आप भी अगर ये सब पूजा करते हैं और लाइटें जलाइए, दिए जलाइए, क्योंकि देव दिवाली है। पहले हमने अपनी दिवाली मनाई है और उसके बाद फिर अब हम भगवानों की दिवाली मना रहे हैं। तो ये मेरे तोते हैं, एक है मिट्ठू और एक है बेटू। मिट्टू बोलो माँ। हाँ हाँ। बेटू बेटू बोलो। मिट्टू जल्दी जल्दी बोल। हाँ माँ। ये बहुत काटता है, ये बहुत ही काटने वाला तोता है, और इसने अपने पूरे पिंजरे को काट दिया है। ये ब्लैक हो गया है। देखिए कैसे फूल के बैठा हुआ है काटने के लिए। और ये मेरा बहुत सीधा मिट्ठू है। हाँ क्या हुआ?
ये तोते मैंने नहीं पाले हैं, मेरी बेटी ने पाले थे और अब वो बाहर रहती है, बाहर पढ़ती थी और अब वहीं जॉब करती है, तो अब इन तोतों को मुझे देखना पड़ता है। एकदम सीधा है। जब हम किसी जानवर को पालते हैं तो उनसे हमें बहुत ही प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है और उनको भी हमसे बहुत प्यार हो जाता है, तो वो ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे टिप्स कैसे लगे हैं, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा है मेरा वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं तक है। प्लीज़ बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो डालूँ।